दार्शनिक शासक की अवधारणा प्लेटो की रिपब्लिक की सर्वाधिक मौलिक अवधारणा मानी जाती है। हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि आदर्श राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित ऐसा राज्य है जिसके सर्वोच्च स्तर पर दार्शनिक शासक होगा, दार्शनिक राजा होगा। दार्शनिक राजा वह है जिसमें साहस और ज्ञान दोनों ही सद्गुण होंगे, विवेक होगा, वो सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व का स्वामी होगा। इसलिए आदर्श राज्य का प्रधान भी वही होगा। प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा इसकी सबसे मौलिक अवधारणा मानी जाती है। एमबीए फोस्टर भी इसको बहुत एम्फेसिस करते हैं। इस विचार का मूल कारण ये माना जाता है कि संभवतः उस समय के एथेंस में अव्यवस्था थी, अस्थिरता थी, भ्रष्टाचार था, व्यक्तिवाद था, और एथेंस की उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उन सब परिस्थितियों में एक शक्तिशाली शासक का होना प्लेटो को सर्वाधिक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास करना पड़ा। और इस प्रयास में रिपब्लिक में उन्होंने दार्शनिक राजा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। दार्शनिक राजा कौन होगा? वो जिसके पास ज्ञान भी है और सद्गुण भी है, सत्य भी है, सत्य का भी आभास है उसको, और उसके पास ज्ञान भी है। ऐसा जो गुणी राजा होगा वो वस्तुतः न्यायप्रिय होगा और अनुशासित होगा। सद्गुणी तो होगा ही, न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। तो जो न्यायप्रिय और अनुशासित होगा वही एक सशक्त और स्थायी शासन की स्थापना में सहायक हो सकता है। ऐसे शासन की स्थापना में जो न्याय के सिद्धांतों को लागू कर सकता है। वस्तुतः अगर भारतीय संदर्भ में हम देखें तो वो व्यक्ति जो सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों की अभिव्यक्ति कर सकता है, तीनों को प्रकट कर सकता है, वो दार्शनिक शासक होने के योग्य माना जाएगा। लेकिन दार्शनिक शासक की इस अवधारणा को जितनी मौलिक अवधारणा माना जाता है, उसी के स्तर पर उसकी तीव्र आलोचना भी की जाती है। संभवतः आदर्श राज्य के संदर्भ में ये अवधारणा सही है, लेकिन यह माना जाता है कि जो व्यक्ति दार्शनिक रूप से संपन्न होगा और सर्वश्रेष्ठ होगा, उसमें कहीं ना कहीं अंततः निरंकुशतावाद के बीज छिपे हुए होंगे। अर्थात ऐसा दार्शनिक शासक जो स्वयं आदर्श राज्य के अपने नियम बना सकता है, क्योंकि वो ये मानकर चलता होगा कि हम सर्वगुण हैं, सद्गुणी हैं, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो संभवतः इस अवस्था में प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रभावित हो सकती है। दूसरी आलोचना प्लेटो के सिद्धांत के दार्शनिक राजा किस आधार पर की जाती है कि लगातार 35 साल तक अध्ययन करने के बाद और 15 साल तक लगातार सामाजिक जीवन का अनुभव करने के पश्चात व्यक्ति में नीरसता उत्पन्न हो जाती है और उसका वह उत्साह समाप्त हो जाता है जो किसी भी नई व्यवस्था को संभालने के लिए आवश्यक होता है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आदर्श राज्य की अवस्था पर भी पड़ने का आशंका रहेगी। चूँकि आदर्श राज्य का अपना एक संविधान है और उस संविधान को ही न्याय के आधार पर लागू करना होगा, तो दार्शनिक शासक के पास ज्ञान कितना भी हो, साहस कितना भी हो, लेकिन उसको नवाचार की स्वतंत्रता नहीं है, वो नए मूल्यों का रोपण नहीं कर सकता। तो जब आपको नया एक्सपेरिमेंट करने या नए मूल्यों को रोपण करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो संभवतः नए अनुभव और नए जो नवाचार हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। शासक कौन है? दार्शनिक शासक कौन है? व्यक्ति है, और व्यक्ति के रूप में उसकी महत्वाकांक्षा हो सकता है कि 35 वर्ष की शिक्षण प्रक्रिया में नहीं उभर पाई हो सकता है 15 साल के सामाजिक जीवन उभरने के बाद नहीं हो पाई हो, लेकिन दार्शनिक शासक बनने के बाद जब उसके पास सत्ता आती है तो वो पूर्ण सत्ता का स्वामी होता है, और जो पूर्ण सत्ता का स्वामी होता है वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के अवसर को कितना जाने देगा, इसकी कोई भी सीमाएं प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए नहीं बताई है। यद्यपि ये स्पष्ट है कि दार्शनिक शासक का मूल उद्देश्य साम्यवाद, शिक्षा के सिद्धांतों को लागू करना है, न्याय के सिद्धांतों को लागू करना है, लेकिन अगर संभावना दार्शनिक शासक के निरंकुश होने की होती है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की होती है, उस संबंध में प्लेटो द्वारा कोई भी निदान प्रस्तुत नहीं किया गया है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दार्शनिक राजा होगा उसमें दार्शनिक के भी समस्त गुण हैं और राजा के भी समस्त गुण हैं। तो आलोचकों का ये मानना है कि इस तरह ना तो वह पूरी तरह दार्शनिक जीवन जी पाएगा, ना पूरी तरह दार्शनिक हो पाएगा, और ना वह पूरी तरह राजा हो पाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ राजा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक नहीं हो सकता, और सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ राजा नहीं हो सकता। लेकिन क्या दार्शनिक राजा आदर्श राज्य के स्थापना के अनुरूप सही मायने में दार्शनिक शासक की अवधारणा के साथ संयुक्त हो पाएगा या नहीं, ये व्यवहार से संबंधित प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक सिद्धांत और दर्शन का प्रसंग है
प्लेटो ने अपने संपूर्ण चिंतन में रिपब्लिक में इसको सर्वाधिक मौलिक विचार के रूप में प्रस्तुत करते हुए माना है कि आदर्श राज्य के सर्वोच्च स्तर पर अगर दार्शनिक शासक होगा तो वह निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि वह सद्गुणी है। तो सद्गुण ही अंततः आदर्श राज्य का आधार बनाने का कार्य दार्शनिक शासक करेगा।